ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है, सीना ठोक कर भ्रष्टाचार करो, ये बीजेपी के आरोप हैं। अक्षय राय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, अब से कितनी देर बाद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा? देखिए, ये कहा जा रहा है कि लगभग 12 बजे के बाद ही लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में इनको यहाँ से ले जाया जाएगा। और साफ तौर पर है कि तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। यहाँ पर सुरक्षा के बंदोबस्त कड़े कर दिए गए हैं। और साफ तौर पर है कि जिस तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होनी है, जिस तरह से बीजेपी अब लगातार हमलावर है, केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रही है, मुख्यमंत्री केजरीवाल पर निशाना साध रही है। और बीजेपी का मानना है कि वो जो तथाकथित शराब घोटाला है उसके वो किंग पिन है। इसका मतलब साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं सहमति अरविंद केजरीवाल की रही है, जिस पर बीजेपी निशाना साध रही है। लेकिन किस तरह से ईडी कार्रवाई करती है, ईडी किस तरह से आगे बढ़ती है, कोर्ट में क्या कुछ अपने वक्तव्य रखती है, जिसके बाद इस तरह की क्योंकि माना जा रहा है कि लगभग 5 दिन की रिमांड ईडी मांग सकती है संजय सिंह को पेश करने के बाद। और क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो दिनेश अरोड़ा हैं उनको आमने सामने बैठा करके भी संजय सिंह से पूछताछ की जा सकती है, इसलिए ईडी चाहेगी कि उसको रिमांड मिले। कितने दिन की रिमांड मिलेगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर ईडी ऑफिस के बाहर की बात करें तो यहाँ पर 144 धारा लगा दी गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर किसी भी तरह का प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता है। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं और ये माना जा रहा है कि लगभग 1 बजे के आसपास यहाँ से ईडी लेकर के निकलेगी राउज एवेन्यू कोर्ट, संजय सिंह को जहाँ पर पेश करेगी, रिमांड मांगेगी। और रिमांड कितने दिनों की मिलती है इस पर सभी की नजर रहने वाली है। ये माना जा रहा है कि संजय सिंह के पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स ईडी ने जरूर बरामद किए हैं। हालांकि उनके परिवार और संजय सिंह का खुद का दावा है कि वहाँ से कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन ईडी ने क्योंकि दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बना लिया है तो ये माना जा रहा है कि वो अहम कड़ी होगा संजय सिंह को लंबे समय तक कैद में रखने के लिए। और जिस तरह से दिल्ली बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को दो कैदी बताया है, उसके बाद राजनीति अब चरम पर है। आम आदमी पार्टी भी कुछ देर में प्रोटेस्ट करने जा रही है और दिल्ली बीजेपी मुख्यालय जो है और उसके बाहर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी का जो मुख्यालय है वो लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में है। और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ जुटना शुरू हो चुके हैं। कुछ देर में एक बड़ा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी करने जा रही है। वहीं पर अभी कुछ देर बाद जो दिल्ली बीजेपी के यूनिट है वो भी राजघाट पर बैठने जा रहे हैं, उसके नेता बैठने जा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मैं आपके पास अक्षय वापस लौट रही हूं और हर तस्वीर आपके जरिए दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे। संजय सिंह को लेकर बड़े अपडेट्स आपको लगाता दे रहे हैं। अक्षय, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कि जो नीति बनाने में भूमिका थी वो सिर्फ मनीष सिसोदिया की ही नहीं थी, बल्कि संजय सिंह की भी उसमें भूमिका थी। इसको लेकर जाहिर सी बात है तथ्य जरूर हाथ लगे हैं, जिस कारण से इस पूरे मामले में संजय सिंह भी अब कटघरे में आ गए हैं। देखिए, उसके पीछे 2 वजह बताई जा रही है। एक तो कि वो राज्यसभा सांसद हैं ही और पार्टी में प्रमुख नेताओं के रूप में शामिल हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बड़े नेताओं की लिस्ट जारी किया जाए तो अरविंद केजरीवाल के बाद राघव चड्ढा, आरतीसी मारलोना, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और इसके अलावा 2-4 और नाम गिने जा सकते हैं। संजय सिंह निश्चित रूप से पार्टी के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि संदीप पाठक और संजय सिंह ऐसे 2 व्यक्ति हैं जिनकी बदौलत पार्टी आगे बढ़ रही है। और यही वजह रही है कि संजय सिंह का जब इस पे नाम आया था, उन्होंने कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि अपने घर के बाहर एक पोस्टर भी लगाया था कि फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है। ईडी उस समय तो नहीं पहुंची, लेकिन एक बार नोटिस भी दिया गया संजय सिंह की तरफ से कि जब नाम डाला गया था, बाद में ईडी ने उसको वापस लिया। लेकिन जब सरकारी गवाह बन चुके हैं दिनेश अरोड़ा, उसके बाद मुसीबतें अब निश्चित रूप से संजय सिंह की बढ़ने वाली हैं। इसमें किसी को शक और गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। साफ तौर पर है कि ईडी अब इस पूरे मसले को लेकर के आगे बढ़ चुकी है और यही वजह रही कि लगभग कल 10 घंटे के आसपास का समय जब पूछताछ लगातार संजय सिंह और उनके परिजनों के साथ साथ जो वहाँ पर काम कर रहे लोगों से भी पूछताछ हुई और उसके बाद संजय सिंह को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह ने हालांकि साफ तौर पर कहा कि वो बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रहे हैं, सरकार के खिलाफ आक्रामक रहे हैं, तमाम उद्योगपतियों के उन्होंने नाम लिए, इसलिए उनका नाम ईडी ने यहाँ पर शामिल किया गया है। उस पाक साफ निकलेंगे, लेकिन ईडी के पास सबूत हैं, ऐसे सूत्र बता रहे हैं
और वो सूत्र उनके मोबाइल और लैपटॉप से भी बरामद किए गए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं जो कि अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। और क्योंकि संगठन में उनका एक बड़ा दायित्व है, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उनकी भूमिका रही है। मनीष सिसोदिया के अलावा संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के संयोजक जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी भूमिका की भी जांच की जा सकती है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। तो अगला नंबर किसका होगा, ये सभी के जहन में, खास करके पॉलिटिकल गलियारे में जरूर धमाचौकड़ी मचा रहा है कि अगला नंबर किसका होगा। क्या राघव चड्ढा पर भी आंच आ सकती है, क्या अरविंद केजरीवाल तक ही पहुंच सकती है, क्योंकि सीबीआई ने भी इस पूरे मसले को लेकर के उनसे पूछताछ की थी। अब ईडी किस तरह से आगे बढ़ेगी, इस पर सभी की नजर रहने वाली है। संजय सिंह को और दिनेश अरोड़ा के साथ अगर आमने सामने बैठाया जाता है तो ये माना जा रहा है कि काफ़ी तथ्य निकल के सामने आ सकते हैं, क्योंकि 82 लाख का जो पार्टी फंड में पैसा गया है, ऐसा ये कहा जा रहा है कि वो चेक के जरिए अरविंद केजरीवाल को संजय सिंह ने ही पहुंचाया था। अब साफ तौर पर है कि अगर ऐसी खबरें आती हैं तो निश्चित रूप से ईडी किस तरह से बढ़ेगी अंदाजा लगाया जा सकता है। और क्योंकि लगातार पूछताछ होनी है, 5 दिन की रिमांड, ऐसी खबरें आ रही है कि मांगेगी, कितने दिन की रिमांड मिलेगी ये देखना दिलचस्प होगा, और किस तरह से ईडी अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। पूजा, इस पर भी सभी की नजर रहने वाली है। जाहिर सी बात है, इस पर सभी की निगाहें हैं। दिनेश अरोड़ा जिनकी गवाही के बाद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई। अच्छा अक्षय, खबर यह भी आई कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब इस पूरे मामले को लेकर सवाल जवाब होने हैं तो कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा कि जब पार्टी के लोग मुनाफा कमा रहे हैं तो फिर पार्टी इससे कैसे बच सकती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के ऊपर भी तलवार लटकी हुई है, इसको लेकर भी कोई जानकारी है क्या आपके पास में? देखिए, ये माना जा रहा है कि जैसे कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई थी, इसमें ये तथ्य निकल के सामने आए थे, क्योंकि मनीष सिसोदिया के पूरे मसले को लेकर के सुनवाई हो रही थी। तो ये कहा गया कि जब पार्टी को पैसा मिला है या पार्टी इसमें सम्मिलित है तो फिर मनीष सिसोदिया ही क्यों आरोपी हैं। ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को लेकर के भी आज सुनवाई कर सकता है कि अगर मनीष सिसोदिया दोषी हैं तो जो पार्टी लाभान्वित हुई है, इसका मतलब आम आदमी पार्टी लाभान्वित हुई है, तो वो फिर ये चार्जशीट में कैसे बच गई, इस पर भी मामले पर सुनवाई होगी। क्योंकि अब दिनेश अरोड़ा ने जैसे साफ तौर पे कहा है ईडी को कि 82 लाख रुपए दिए हैं, इसका मतलब पार्टी फंड में जो पैसे गए हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी दोषी हो जाती है। और ऐसा अगर क्लियर एविडेंस निकल के सामने आते हैं तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं की तो मुश्किलें बढ़नी ही है। पार्टी को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट निगरानी करता है, जाहिर सी बात है। अक्षय, मैं आपके पास वापस तो दूसरा एक तस्वीर और दिखा दें। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। और क्योंकि ईडी के दफ्तर के बाहर में इस वक्त अक्षय वहां पर मौजूद हैं, वहां पर पहले से ही तैयारियां कर ली गई कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर ना पहुंच पाए, और पहुंच भी गए तो सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा उसके लिए वहां पर जो फोर्सेज है वो तैनात कर दी गई है। जरा पहले एक बार ये तस्वीर आप देख लीजिए, जहां पर आपको साफ तौर पर नजर आएंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं नारेबाजी। जिंदाबाद 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 अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। तो ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के नारे लग रहे हैं, संजय सिंह के लिए नारे लग रहे हैं। वहां पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता अलग ही मोर्चा संभाले हुए हैं। अक्षय वहां ईडी दफ्तर के बाहर इस वक्त लगातार मौजूद हैं। अक्षय, वहां पर भी कोई मूवमेंट नजर आ रहा है, या फिर अभी हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि दिल्ली से तस्वीरें आ रही है जहां पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता डटे हुए हैं, क्या कोई ऐसी भीड़ या वहां पर भी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं ईडी दफ्तर के आसपास में? पूजा, देखिए साफ तौर पर है कि यहाँ पर क्योंकि धारा 144 लागू कर दी गई है, कैमरामैन नितिन से कहूँगा कि वो आपको तस्वीरें दिखा सकें, क्योंकि धारा 144 लागू है यहाँ पर, तो यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो सकता। और पुलिस ने पहले ही कह दिया है कि अगर आप मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको डिटेन किया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसीलिए यहाँ पर कार्यकर्ताओं की नहीं है, कोई भी अगर व्यक्ति जो आसपास रहते हैं और ऑफिशियल काम से अगर अंदर जा रहे हैं तो उनकी भी आईडी चेक की जा रही है, उसको भी अंदर आईडी चेक करने के बाद ही जाने दिया जा रहा है। पुलिसकर्मी और जो सीआरपी के जवान हैं, एसएसबी के जवान हैं, यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो यहाँ प्रदर्शन की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पुलिस की काफ़ी तंदुरुस्त व्यवस्था है। निश्चित रूप से जैसा मैंने जिक्र किया था कि आम आदमी पार्टी कार्यालय और बीजेपी कार्यालय के बीच में लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहाँ पर प्रदर्शन होना है और वहाँ पर कार्यकर्ता लगातार जुटना शुरू हो चुके हैं, उनका प्रदर्शन शुरू हो चुका है। यहाँ पर उम्मीदें कम है, क्योंकि धारा 144 लगी है और धारा 144 का मतलब है कि
5 लोगों से ज़्यादा एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, तो यहाँ पर प्रदर्शन की तो अब गुंजाइश नहीं बचती है। लेकिन साफ तौर पर है कि आम आदमी पार्टी देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रदर्शन करने जा रही है। मुंबई, लखनऊ सहित तमाम जगहों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुटेंगे और संजय सिंह की गिरफ्तारी। अक्षय, बहुत शुक्रिया। बाकी के और अपडेट्स के लिए आपके पास वापस लौटते रहेंगे, लेकिन इस बीच जरा बता दें एक बार फिर से, संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, कोर्ट में आज पेशी होगी, उसके बाद रिमांड पर उनको लिया जाएगा, फिर पूछताछ होगी इस पूरे मामले को लेकर।